आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल होने वाली 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे वाराणसी। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में लेंगे हिस्सा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नोएडा में राष्ट्रीय कुलपति सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, नवाचारों को अपनाकर सकारात्मक बदलाव लाएं छात्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भदोई में विकास कार्यों की समीक्षा की। कहा, यहाँ के हस्तशिल्प ने प्रदेश और देश को दुनिया भर में दिलाई खास पहचान। राष्ट्र आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें अर्पित कर रहा है श्रद्धांजलि। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। श्री शाह कल 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक कल सुबह 11 बजे से शुरू होकर करीब 2 बजे तक चलेगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत अन्य मंत्री व अधिकारी हिस्सा लेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक काशी में पहली बार हो रही है। मध्य क्षेत्रीय परिषद में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य शामिल हैं। बैठक में सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री, मुख्य सचिव और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे। बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बैठक में राज्यों के विकास पर चर्चा की जाएगी। इसमें हमारे अनेक मुद्दे होते हैं जो अपने राज्यों से संबंधित होते हैं, विकास के मुद्दे होते हैं, भारत सरकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं। उन सभी पर आपसी सहमति के आधार पर बात होती है। परस्पर एक दूसरे राज्यों का सहयोग हो, एक दूसरे के विकास में सहयोगी बने और जो भी चुनौतियां आज देश के सामने हैं, उन सभी चुनौतियों पर हम सब लोग मिलकर काम करें। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में काशी के विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प GI टैग उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगेगी। इसमें बनारसी जरदोजी, गुलाबी मीनाकारी, ग्लास बीड्स वर्क, वुड कार्विंग आदि से बने सुंदर उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। यह आयोजन न केवल इन उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगा बल्कि स्थानीय कारीगरों को भी प्रोत्साहित करेगा। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नोएडा में आयोजित राष्ट्रीय कुलपति सम्मेलन का शुभारंभ किया। भारतीय विश्वविद्यालय संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन में देश के लगभग 300 विश्वविद्यालयों के कुलपति भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि नई शिक्षा नीति हमारी सभ्यता और मूल्यों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। उन्होंने कहा कि छात्र ज्ञान को सिर्फ डिग्री तक ही सीमित न रखें बल्कि नवाचारों को प्राथमिकता देकर सकारात्मक बदलाव लाएं। श्री धनखड़ ने उत्तर प्रदेश में स्कूली शिक्षा में हुए सुधार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में IT सेक्टर का भी तेजी से विकास हुआ है, जिससे प्रदेश को नई पहचान मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भदोई में जनप्रतिनिधियों के साथ जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विकास के लिए कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनमें सीतामढ़ी के पास ढेंगुरपुर में गंगा नदी पर ब्रिज और गोपीगंज मिर्जापुर के बीच रेलवे लाइन पर ROB के निर्माण समेत अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि भदोई के हस्तशिल्प ने प्रदेश और देश को दुनिया भर में पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि देश में एक्सपोर्ट में 60% योगदान उत्तर प्रदेश का है, जिसमें भदोई की भूमिका प्रमुख है। जो कारपेट उद्योग आज से 10 वर्ष पहले बहुत खराब स्थिति में था, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से यहाँ के हस्तशिल्पियों को जो प्रोत्साहन दिया गया, आज उसका परिणाम है कि यहाँ का कारपेट उद्योग न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में भी एक्सपोर्ट में 60% योगदान उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश में जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें 60% से अधिक शेयर अकेले भदोई जनपद का है। इसे GI टैग भी मिल चुका है। केंद्रीय सहकारिता एवं उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने आज आकांक्षी जनपद बलरामपुर में विकास कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री मोहोल ने कहा कि देश के पिछड़े जिलों का विकास सुनिश्चित करने के लिए इन्हें आकांक्षी जनपदों के तौर पर चिन्हित किया गया था। उनमें शामिल बलरामपुर आज विकास के मामले में अग्रणी जिला बन चुका है। 112 चयनित जिलों में विकास का काम हो, स्वास्थ्य का काम हो, शिक्षा का काम हो, इसको अलग तरह से देखा गया और उस पर विशेष प्रयास केंद्र सरकार द्वारा किए गए। तो मुझे बहुत खुशी है कि 112 जो डिस्ट्रिक्ट पूरे देश में चुने गए, उसमें हमारा बलरामपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वो पिछले 6 साल में ऐसी प्रगति यहाँ पे हुई है। 1 नंबर पर, अभी पहले क्रमांक पर हमारा बलरामपुर आता है।
ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राष्ट्र ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष फीचर लेकर आया है। आज हम देश के अल्पसंख्यक समुदायों के सशक्तिकरण, अवसर और सुधार के माध्यम से समावेशी विकास के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। पिछले एक दशक में सरकार ने शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 18,400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम ने पिछड़े वर्गों को रियायती ऋण प्रदान करते हुए 1,74,000 से अधिक लाभार्थियों को 752 करोड़ रुपए से अधिक वितरित किए। ऐतिहासिक वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 और उम्मीद पोर्टल ने पारदर्शिता और शासन को मजबूत किया, जिससे वक्फ संपत्तियों के लिए डिजिटल प्रबंधन के एक नए युग की शुरुआत हुई। इसके अतिरिक्त बौद्ध विकास योजना और जियो पारसी जैसी अन्य योजनाओं ने संस्कृति को संरक्षित करके शिक्षा और सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा देकर विभिन्न समुदायों की अनूठी जरूरतों को पूरा किया है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी। समाजवादी पार्टी ने अपने 3 बागी विधायकों को पार्टी से निकाल दिया है। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि पार्टी की मूल विचारधारा के खिलाफ जाने के कारण गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह और ऊंचाहार से विधायक मनोज कुमार पांडे को पार्टी से निष्कासित किया गया है। प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का परीक्षा परिणाम आज घोषित कर दिया गया। परिणाम परिषद की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के एकजुट और सुरक्षित भारत के सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर साकार किया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1953 में जो सपना देखा था, एक भारत का, अखंड भारत का और सुरक्षित भारत का, जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई और आज जम्मू कश्मीर लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के साथ भारत के संविधान की भावनाओं के अनुरूप एक भारत श्रेष्ठ भारत की इन परिकल्पनाओं को साकार कर रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री ने भदोही में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसी क्रम में प्रदेश भर में जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिवारजनों ने पौधरोपण अभियान में हिस्सा लिया। अर्जुन अवार्डी ओलंपियन ललित उपाध्याय ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है। हालांकि वो घरेलू मुकाबले खेलते रहेंगे। वाराणसी के ललित टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने कल बांदा, कुशीनगर, महाराजगंज, बलरामपुर, बहराइच, आगरा, झांसी, ललितपुर समेत 16 जनपदों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। वहीं बुधवार को सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, ललितपुर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल होने वाली 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे वाराणसी। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में लेंगे हिस्सा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नोएडा में राष्ट्रीय कुलपति सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, नवाचारों को अपनाकर सकारात्मक बदलाव लाएं छात्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भदोही में विकास कार्यों की समीक्षा की। कहा, यहाँ के हस्तशिल्प ने प्रदेश और देश को दुनिया भर में दिलाई खास पहचान। और राष्ट्र आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें अर्पित कर रहा है श्रद्धांजलि। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।